नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल आज का राशिफल हिंदी पर। अगर आपकी राशि सिंह है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 24 जुलाई 2026 को बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन में मार्गी हो रहे हैं और 24 अक्टूबर 2026 तक सीधी चाल में रहेंगे। पारंपरिक वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क, शिक्षा, लेखन, संचार और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है। जब बुध की चाल बदलती है तो ज्योतिष के अनुसार इन क्षेत्रों में भी अलग अलग तरह के प्रभाव देखने की बात कही जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये समय सिंह राशि वालों के लिए शुभ माना जा सकता है? क्या रुके हुए कामों में गति आएगी? क्या करियर और व्यापार में नए अवसर बन सकते हैं? क्या धन और रिश्तों में सुधार की संभावना है? इन्हीं सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखें, ज्योतिष संभावित रुझानों की जानकारी देता है। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक अनुभव उसकी जन्म कुंडली, दशा, अन्य ग्रहों की स्थिति और उसके कर्म पर भी निर्भर करता है। अब जानते हैं कि बुध ग्रह को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। बुध ग्रह का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज ग्रह कहा गया है। ये ग्रह बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, संवाद, व्यापारिक समझ और सीखने की क्षमता से जुड़ा माना जाता है। जब बुध मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति नई बातें जल्दी सीख सकता है, अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है और योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा सकता है। जब बुध की स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जाती है तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को भ्रम, गलतफहमी या निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। बुध मार्गी होने का क्या अर्थ है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मार्गी का मतलब क्या होता है। खगोल विज्ञान की दृष्टि से ग्रह वास्तव में अपनी दिशा नहीं बदलते। पृथ्वी और ग्रहों की आपसी गति के कारण हमें कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ग्रह पीछे की ओर चल रहा है। इसी दृश्य प्रभाव को वक्री कहा जाता है। जब वही दृश्य प्रभाव समाप्त होता है और ग्रह फिर सामान्य सीधी गति में दिखाई देता है तो उसे मार्गी कहा जाता है। इसी कारण 24 जुलाई 2026 से बुध के मार्गी होने को पारंपरिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। सिंह राशि पर इसका संभावित प्रभाव। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जबकि बुध बुद्धि और संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब बुध मिथुन राशि में मार्गी होते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए मित्रों, सामाजिक संपर्कों, समूहों और भविष्य की योजनाओं से जुड़े विषय अधिक सक्रिय हो सकते हैं। यदि आपने लंबे समय से कोई योजना बनाई हुई है तो इस अवधि में उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। यदि आप सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट, शिक्षा, मार्केटिंग, व्यापार या नेटवर्किंग से जुड़े हैं तो नए लोगों से जुड़ने और अपने काम को आगे बढ़ाने के अवसर बढ़ सकते हैं। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति के साथ यही होगा। वास्तविक परिणाम आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और जन्म कुंडली पर भी निर्भर करते हैं। जीवन में क्या बदल सकता है? कई सिंह राशि के जातक महसूस कर सकते हैं कि वे अपने लक्ष्य को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट सोच पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पुराने संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं। कोई पुराना मित्र या व्यावसायिक परिचित दोबारा संपर्क कर सकता है। कुछ लोगों को टीम में काम करने का अवसर मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी योजना को टाल रहे थे तो ये समय उसे व्यवस्थित रूप से शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, केवल ग्रहों के भरोसे बैठना पर्याप्त नहीं है। मेहनत, सही निर्णय और अनुशासन हर सफलता की बुनियाद है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह, इस अवधि में अपनी वाणी को मधुर रखें। किसी भी बड़े आर्थिक या पेशेवर निर्णय से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। नए अवसर मिले तो उत्साह रखें, लेकिन जल्दबाजी न करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। ज्योतिष दिशा दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम आपको ही बढ़ाने होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार लगभग हर व्यक्ति करता है। करियर, नौकरी, व्यापार और धन। पारंपरिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को बुद्धि,
संचार, व्यापारिक कौशल, गणना और योजनाओं का कारक माना जाता है। जब बुध मार्गी होते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे अपने काम को पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा पा रहे हैं। नौकरी करने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए, यदि आप किसी सरकारी या निजी संस्था में कार्यरत हैं, तो ये समय अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देने का है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस कर सकते हैं। यदि लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, केवल ग्रहों के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। समय पर काम पूरा करना, टीम के साथ अच्छा व्यवहार रखना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यदि आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो इस अवधि में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। प्रमोशन का निर्णय कंपनी की नीति और आपके कार्य पर निर्भर करेगा, इसलिए धैर्य और निरंतर मेहनत बनाए रखें। नई नौकरी की तलाश करने वालों के लिए, यदि आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो अपना बायोडाटा अपडेट करें, नई स्किल सीखें और इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दें। पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार ये समय नए अवसरों से जुड़ने के लिए अनुकूल माना जा सकता है, लेकिन सफलता आपकी तैयारी और योग्यता पर निर्भर करेगी। व्यापार करने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए, अगर आपका अपना व्यापार है, तो ग्राहकों के साथ संवाद बेहतर रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पुराने ग्राहक दोबारा जुड़ सकते हैं और नए संपर्क भी बन सकते हैं। यदि आपका व्यापार ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, शिक्षा, मोबाइल, कंप्यूटर, लेखन, मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़ा है, तो इस अवधि में काम बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति और अपने बजट का सावधानी से मूल्यांकन करें। पार्टनरशिप में व्यापार, यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो सभी निर्णय लिखित समझौते और स्पष्ट बातचीत के साथ लें। गलतफहमियों से बचने के लिए हर बात पारदर्शी रखें। धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में ये समय आय और खर्च दोनों पर नजर रखने का है। यदि आपकी आय बढ़ती है, तो उसके साथ अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। यदि कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है, तो उसे प्राप्त करने के प्रयास तेज करें। कुछ लोगों को पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये केवल योजना बनाने का समय हो सकता है। याद रखें, ज्योतिष संभावित रुझानों की बात करता है, निश्चित आर्थिक लाभ की गारंटी नहीं देता। सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, यदि आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते हैं, तो ये समय अपनी गुणवत्ता सुधारने का हो सकता है। नियमित वीडियो अपलोड करें, दर्शकों की पसंद समझें और अपने विषय पर लगातार काम करें। अच्छी योजना और निरंतर मेहनत से आपके चैनल की पहुंच बढ़ सकती है। सबसे बड़ी सलाह, सिंह राशि वालों के लिए इस पूरे समय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर समझें। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन अहंकार अच्छे अवसरों को भी दूर कर सकता है। लोगों की बात सुने, सोच समझकर निर्णय लें और अपने अनुभव के साथ साथ तथ्यों पर भी भरोसा करें। यदि आप सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे, तो ये समय आपके लिए सीखने, आगे बढ़ने और नए अवसरों को पहचानने का हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जीवन के उन पहलुओं की जो केवल धन और करियर से ही नहीं, बल्कि हमारी खुशी, मानसिक शांति और रिश्तों से भी जुड़े होते हैं। पारंपरिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध के मार्गी होने की अवधि में संवाद और समझदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए रिश्तों में बातचीत का तरीका विशेष महत्व रख सकता है। प्रेम जीवन, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय एक दूसरे की बात ध्यान से सुनने का है। कई बार छोटी सी गलतफहमी भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है और कई बार एक शांत बातचीत उसी समस्या का समाधान बन जाती है। यदि पिछले कुछ समय से आपके और आपके साथी के बीच दूरी या गलतफहमी रही है, तो इस अवधि में खुलकर बातचीत करने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को सम्मान पूर्वक व्यक्त करें और सामने वाले की बात भी धैर्य से सुनें।
अगर आप अभी अविवाहित हैं, तो इस दौरान नए लोगों से मिलने या सामाजिक दायरा बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी से बचें और सामने वाले को समझने के लिए पर्याप्त समय दें। विवाहित जीवन। विवाहित सिंह राशि वालों के लिए ये समय पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का हो सकता है। यदि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे हैं, तो उन्हें बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। एक दूसरे का सम्मान और सहयोग रिश्ते को मजबूत बना सकता है। यदि परिवार में कोई बड़ा निर्णय लेना है, जैसे घर, शिक्षा या आर्थिक योजना, तो सभी सदस्यों की राय लेना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन। पारंपरिक ज्योतिषीय दृष्टि से ये समय परिवार के साथ संवाद बढ़ाने का संकेत दे सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। यदि लंबे समय से किसी रिश्तेदार से दूरी बनी हुई है, तो पहल करके संबंध सुधारने की कोशिश की जा सकती है। परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति भी दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में संतुलित दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। यदि काम का दबाव बढ़े, तो पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और नियमित व्यायाम करें। मानसिक तनाव कम करने के लिए योग, प्राणायाम या ध्यान जैसी गतिविधियां उपयोगी हो सकती हैं। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या लंबे समय से बनी हुई है या कोई नया लक्षण दिखाई देता है, तो स्वयं अनुमान लगाने के बजाय योग्य चिकित्सक से सलाह लेना सबसे उचित रहेगा। विद्यार्थियों के लिए। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय अपनी पढ़ाई की रणनीति पर ध्यान देने का है। यदि आप बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो नियमित अभ्यास, समय प्रबंधन और पुनरावृत्ति पर जोर दें। सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय अपनी तैयारी को मजबूत बनाना सफलता की कुंजी है। क्या करें? अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें, संवाद में विनम्रता रखें, परिवार के साथ समय बिताएं, नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। स्वास्थ्य और दिनचर्या को प्राथमिकता दें। किस बात से बचें? गुस्से में निर्णय लेने से, बिना पूरी जानकारी के निवेश करने से, अफवाहों या अधूरी जानकारी पर भरोसा करने से, रिश्तों में अनावश्यक बहस से, अपनी क्षमता से अधिक आर्थिक जोखिम लेने से। महत्वपूर्ण संदेश। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, ज्योतिष जीवन की संभावनाओं और रुझानों को समझने का एक पारंपरिक माध्यम है, लेकिन आपकी मेहनत, आपका व्यवहार, आपके निर्णय और आपके कर्म ही आपके भविष्य को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि ये समय आपके लिए अवसर लेकर आए, तो उसका लाभ उठाइए, और यदि चुनौतियां आए, तो धैर्य और समझदारी के साथ उनका सामना कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने करियर, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और विद्यार्थियों के बारे में विस्तार से बात की। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर सिंह राशि वालों को इस पूरे समय में सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देना चाहिए? पारंपरिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध के मार्गी होने की ये अवधि कुछ लोगों के लिए नई योजनाएं बनाने, संपर्क बढ़ाने और अपने कार्यों को व्यवस्थित करने का समय मानी जा सकती है। लेकिन केवल ग्रहों के भरोसे बैठने के बजाय सही योजना और लगातार मेहनत करना अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। सिंह राशि के लिए मुख्य बातें। यदि आप लंबे समय से किसी काम की शुरुआत करना चाहते थे, तो पहले उसकी पूरी तैयारी करें। कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि तथ्यों और जानकारी के आधार पर लें। अगर नौकरी में है, तो अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। अगर व्यापार में है, तो ग्राहकों का विश्वास बनाए रखें। यदि विद्यार्थी है, तो नियमित अध्ययन करें, और यदि परिवार में कोई जिम्मेदारी है, तो उसे प्राथमिकता दें। पारंपरिक ज्योतिषीय उपाय। यदि आप पारंपरिक ज्योतिषीय उपायों में आस्था रखते हैं, तो कुछ लोग निम्न उपायों को शुभ मानते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दान करें। अपनी वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता रखें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इन उपायों को धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत विश्वास के रूप में ही देखें। एक महत्वपूर्ण संदेश। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्रह बदलते ही जीवन पूरी तरह बदल जाएगा,
लेकिन वास्तविकता ये है कि ग्रहों से जुड़े पारंपरिक ज्योतिषीय संकेत केवल संभावित रुझान बताते हैं। अगर मेहनत नहीं होगी तो अच्छा समय भी पूरा लाभ नहीं दे पाएगा, और यदि मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय साथ हो तो कठिन समय में भी आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य तय कीजिए, योजना बनाइए और लगातार प्रयास करते रहिए। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 24 जुलाई 2026 से 24 अक्टूबर 2026 तक का समय सिंह राशि वालों के लिए संपर्क बढ़ाने, नई योजनाओं पर काम करने और संवाद को बेहतर बनाने के अवसर ला सकता है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव हर व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी सिंह राशि लिखिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।